नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएससी की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारी कैटेगरियों के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें से एक अपनी जो कैटेगरी है स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, जिसके 4 ग्रुप थे। उन चारों का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। ग्रुप्स के अंदर जैसे ही आए हमने डाल दिए थे और रात को ही मैसेज आने और कॉल आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी एक लिस्ट और आएगी। ठीक है, तो वो कैसे क्या कुछ आएगी, थोड़ी सी डिटेल जो मेरे सामने आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूले। ठीक है, सबसे पहली बात तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया गया है। आगे की जो भी अपडेट होंगी उस ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, उस ग्रुप को सिर्फ वही कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे जिनका सिलेक्शन इस लिस्ट में हो गया है। ठीक है, एक ग्रुप हम ऐसा बना रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक के नंबर ले रखे हो तो नहीं हुआ वो। ठीक है, उनकी लिस्ट जब आगे आएगी तो आप लोगों का हो सकता है उसके अंदर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो और जिनका नहीं हुआ है उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया गया है। अगर वो कोई भी डाउट है वो वहाँ पे क्लियर करेंगे अपना अपना। जिनका सिलेक्शन हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखने हैं, ऐसे आगे की क्या क्या प्रोसेस होंगी, ठीक है, वो एक दोनों ग्रुप यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक नंबर है मेरा 70 158 42 945। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करना है और अपनी जो भी यानी कि एक प्रूफ है, अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप लोगों को अपना जो रोल नंबर वगैरह है, ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है और वेरीफाई करके ही हम लोग उस ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है उनको दूसरे वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर जो भी आप लोगों की डिस्कशन है, कुछ आगे की जो प्रोसेस है वो जल्दी करवानी है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो सब चीज़ें उस ग्रुप के थ्रू आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, तो दोनों की हेल्प के लिए हमने ये ग्रुप बनाने के लिए सोचा है, तो वो हम लोग बना देंगे। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, उसके बाद एक मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे, जो जनरल की कट ऑफ है वो 48.75 गई है, यानी कि क्वालिफाइंग स्कोर। ठीक है, और ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों के ऑनलाइन ही वेरीफाई हुए हैं। अब कुछ कैंडिडेटों का रिजल्ट पेंडिंग है। वो किनका पेंडिंग है? जिसने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर ले रखे हैं, ऐसा यहाँ पे मेरे पास आया है। और जो कोर्ट की केस की हियरिंग है, ठीक है, उसमें अगर सोशियो इकोनॉमिक का नंबर, जैसे जो भी आगे की प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग जो बची हुई बच्चे हैं उनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से जब भी आएगी, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रखे हैं इस चीज के रिगार्डिंग। जो आप लोगों की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है मेन, तो ठीक है, वो 55.15 गई है। ठीक है, जनरल से ज्यादा। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि जैसे 2 एग्जाम हुए थे, एक तो आप लोगों के हुए थे प्री एग्जाम और एक आप लोगों का मेंस एग्जाम। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ और बताया था बट वैसा यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या है, जिसका प्री एग्जाम था, ठीक है, प्री में जो 50% का क्राइटेरिया था जनरल का, वो अगर जिसका क्लियर हुआ है 50% का, ठीक है, जिससे ज्यादा स्कोर था 50% से, वो इसके अंदर मेंस एग्जाम के अंदर अगर 50 से ज्यादा है तो वो चला गया जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अगर प्री में किसी कैटेगरी से बिलोंग तो कर ही रहा था बट जो 50% क्रॉस नहीं कर पाया, यानी कि कैटेगरी की वजह से होने से ही उसका क्वालिफाई हुआ है और मेंस में भी ऐसा हुआ है, तो वो कैटेगरी के अंदर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्री के अंदर अगर वो जनरल क्वालिफाई कर रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल क्वालिफाई कर रहा है तो ही वो इलिजिबल है मेंस के अंदर जनरल क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे उसके मान के चलो 43 ही नंबर बने थे प्री में बट यहाँ पे 80 बन गए, तो उस अगर वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है और ये भी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, तो उसको जनरल की सीट नहीं मिलेगी, उसको ईडब्ल्यूएस की ही सीट मिली है, चाहे उसके नंबर 80 हो, क्योंकि उसने प्री में 43 यानी कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही जो स्कोर है वो लिया है, न कि जनरल के। तो इस वजह से जो जनरल है वो कम रही है, ईडब्ल्यूएस की इसलिए ज्यादा गई है और अदर कैटेगरियों की भी इसलिए ही ज्यादा गई है क्योंकि प्री के अंदर उनका स्कोर कम था, जनरल क्वालिफाई नहीं था। जनरल क्वालिफाई नहीं था तो ही ये कैटेगरी के अंदर रहे हैं कैंडिडेट। ठीक है, ये यहाँ पे रहा है और ये मैं 100% श्योर नहीं बोल सकता,
क्योंकि मेरे पास ये सिर्फ अपडेट आई है, आप लोगों ने कुछ जो अपडेटेड बच्चे हैं उन्होंने बताया है, ऐसा हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बात हो रही थी, ठीक है। तो अभी जैसे ये रिजल्ट है वो 100% नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है जो सोशियो इकोनॉमिक वगैरह के जो नंबर होंगे, ठीक है, तो जैसे जनरल की तो वेटिंग लिस्ट आएगी ही नहीं, क्योंकि कुछ सिर्फ क्वालिफाई स्कोर पे है, ठीक है। सीट बची है तो जिनका क्वालिफाई नहीं होगा, नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से बच्चे ही नहीं आगे, तो वेटिंग जनरल की तो नहीं आएगी। बात रही कैटेगरियों की, ठीक है, तो हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक नंबर वाले जो भी अपडेट है उसके आने के बाद वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है, बाकी सीट बहुत ही कम बची हैं, वेटिंग लिस्ट फिर भी आने चाहिए। हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक के नंबर के बाद आए, बट जो भी आप लोग अपनी ये जो आगे की प्रोसेस है थोड़े से जल्दी करवा सकते हो, थोड़ा सा आप लोगों को एक्टिव होने की जरूरत है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद सीट कितनी बची हैं कितनी नहीं, वो आगे की एक अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे, थोड़ी सी थोड़ा और अपडेट लेके कैसे क्या कुछ हुआ है इसके अंदर। हाँ, ये जरूर है कि एक्सपेरिमेंट किया गया है एक तरीके से, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 63 नंबर है बट सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो हो सकता है उसके सोशियो इकोनॉमिक की वजह से नहीं हुआ हो, ठीक है। हो सकता है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ऑनलाइन हुई, बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर नहीं है तो निकाल दिया हो, ठीक है। तो ये सब है चीजें, बट मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, बट अब यहाँ पे ये सब पॉसिबल इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो इसका कुछ गलतियां हैं जो कि खामियाजा किनको भुगतना पड़ेगा, बच्चों को भुगतना पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कितना कारगर साबित होता है कितना नहीं, वो सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट है वो आगे जब भी हमारे पास जितनी भी अपडेट कलेक्ट होंगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। ग्रुप मैंने बता दिया है, मैसेज जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।